खबर बरेली से आती है और ये ऐसी खबर है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। कल जिस बात का डर था और जिस बात का डर इसी शो में, आपके पसंदीदा शो में बार बार सामने रख रही थी, वो डर आज सच में तब्दील हो गया। त्योहार का मौसम, मोहब्बत के नाम जो नफरत की साजिश रची जा रही है, उसका अंत क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, वो आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जो आज देखने को मिला, वो किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आ सकता। जुमे की नमाज के दौरान बरेली के धर्म गुरु है तौकीर रजा, कंट्रोवर्शियल मैन, आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट बुलाया था और वो प्रोटेस्ट देखते ही देखते पथराव में और फिर लाठीचार्ज और हंगामे में बदल गया। यही वो तस्वीर थी जिसके आने का डर हमको सता रहा था, क्योंकि जानबूझकर एक झूठ के दम पर पूरे देश में नैरेटिव फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर या आई लव मोहम्मद कह देने पर एफआईआर दर्ज हो गई है हिंदुस्तान। वो खबर झूठ है और वो खबर झूठी निकली, लेकिन उस झूठ के दम पर हालात कितने बिगड़ सकते हैं, ये तस्वीर गवाही दे रही है, चीख चीख कर गवाही दे रही है। कल अगर इन्हीं युवाओं ने, यकीन मानिए मेरा, इन्हीं युवाओं ने, इनमें से किसी एक ने, इनको जो आगे लीड कर रहा है उसने न्यूज़ 18 इंडिया देखा होता, न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज को देखा होता, तो यकीन मानिए आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि कैसे एक झूठ परोसा जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, व्हाट्सएप पर झूठे बड़े बड़े लेख एक दूसरे के ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहना इस देश में जुर्म हो गया। झूठ झूठ झूठ। हमने यह दसियों मर्तबा इसी जगह पर मैं मौजूद हूं, इसी स्क्रीन पर आप कल मुझे सुन रहे थे, मैंने दसियों मर्तबा आई लव मोहम्मद कहा है। बाकायदा मैंने नारे से लेकर कलमा तक यहां पर पढ़ा है। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी ने आकर हमको ना डराया, ना किसी ने आकर किसी तरह की कोई कंप्लेंट की। कल अगर इन्हीं लोगों ने, जिनके ये जूते चप्पल बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, एफआईआर की कॉपी को पढ़ लिया होता, अलग अलग ग्रुप में फैला दिया होता, फॉरवर्ड कर दिया होता, तो आज युवा इस झांसे में मुस्लिम नहीं आते। इन तस्वीरों में दिख रहे युवा किसी मां के बच्चे हैं, किसी बहन के भाई हैं, जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आए थे, उनकी नासमझी का फायदा उठाया गया, उनको समझ में भी नहीं आया। उन्हें झांसे में डालकर कौन है जो इनको उकसा रहा था? तौकीर रजा वो आ रहे हैं सामने और कह रहे हैं प्रोटेस्ट उनकी तरफ से बुलवाया गया। प्रोटेस्ट तो निकाल दिया तौकीर साहब आपने। अब जब इन युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई होगी, ये जो लाठीचार्ज हुई है, कितने न जाने जख्मी हुए होंगे, क्या तौकीर रजा साहब अब क्या करेंगे? उन बच्चों की मां से जाकर आप माफी मांगेंगे कि मैंने फर्जी खबर के आधार पर प्रदर्शन बुलाकर आपके बच्चों को फंसा दिया? बताइए ना तौकीर रजा साहब, अगर हिम्मत है तो आइए गूंज में बैठिए और प्रूफ कीजिए। हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूं, प्रूफ कीजिए क्या आई लव मोहम्मद कहना इस देश में जुर्म है? बताइए ऐसा क्या हुआ था कि आपने जुमे की नमाज को अपने चेहरे चमकाने का एक जरिया बना दिया? अगर आपके पास सच्चाई का सबूत है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर हुई, तो आइए ना, आइए गूंज में, न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, और दिखाइए मुझे, लहराइए वो तस्वीर और वो एफआईआर की कॉपी। मैं आपके साथ कानपुर के उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करूंगी, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, मैं जानती हूं। आप भीड़ के पीछे छिपकर भड़का रहे हैं क्योंकि आपको यही आता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जिस तौकीर रजा के खिलाफ खुद उनकी बहू ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए हैं, जिनके घर का झगड़ा सड़कों पर आ गया है,
उनकी आवाज ये युवा कैसे सुन लेते हैं? अगर वो सच्चा आदमी होता तो फर्जी खबरों पर युवाओं को क्यों भड़काता? सवाल पूछ रही हूं मैं। आईना दिखा रहे हैं हम। ये जो हुआ है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर इन बच्चों ने, इन युवाओं ने रिसर्च थोड़ी सी कर ली होती तो आज इसका अंजाम ये नहीं होता। आज गूंज में मैं इस देश के मुसलमान युवाओं से पूछना चाहती हूं कि आखिर कब तक आप इसी तरह एजेंडे का शिकार होते रहेंगे? कब तक पाखंडियों की बात सुन सुनकर ऐसे सड़कों पर आएंगे, अपने खिलाफ केसेस दर्ज करवाएंगे, जेल में जाएंगे? कब तक अपनी माओं को, बहनों को, रिश्तेदारों को आप ऐसे परेशान करेंगे? आखिर कब तक आपको ये जैसे चाहे वैसे घुमाते रहेंगे और आप अपना दिमाग, अपनी अक्ल नहीं लगाएंगे? कब तक आप इन ढोंगियों की सियासत का शिकार होते रहेंगे? कहीं तो अक्ल लगाएंगे ना। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पोस्टर विवाद पर सिर्फ झूठ फैलाकर पूरे देश में प्रदर्शन की आग भड़काई गई। प्रदर्शन करना अपराध नहीं है, मैं फिर कह रही हूं। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार अपने आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन आप दूसरे किसी के भगवान, किसी आका, उनके किसी आस्था पर चोट के बगैर यह काम करेंगे। किसी और के पोस्टर नहीं फाड़े, फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। पूरी क्रोनोलॉजी बताई थी, लेकिन ना किसी ने देखा, ना समझा, ना पुलिस का बयान सुना, ना समाजवादी पार्टी के लोकल विधायक की बात सुनी, और अंजाम अब आपके सामने। और इसीलिए आज गूंज में फिर से मैं वही सवाल पूछती हूं, इस साजिश के पीछे कौन है? कौन है जो देश को फर्जी खबरों के जाल में उलझा रहा है, हंगामा खड़ा कर रहा है? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। जुमा का दिन है, अल्लाह की इबादत कीजिए, तस्बीहां पढ़िए। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज कौन देखना चाहेगा? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।